केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए आज एकल ब्रांड, खुदरा कारोबार और डिजिटल मीडिया सहित कई क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का फैसला लिया। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी 100% एफडीआई को मंजूरी दी गई है। ये नीति छोटे बड़े सभी मैन्युफैक्चर पर लागू होगी। साथ ही कोल माइनिंग, कोयला की बिक्री और कोयला से जुड़े तमाम कामों के लिए 100% एफडीआई को मंजूरी दी गई है। और देश में एफडीआई निवेश को मिले हैं नए पंख। कोयला खनन में 100% एफडीआई को ऑटोमेटिक रूट के जरिए मंजूरी मिली है। आज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी 100% एफडीआई को कैबिनेट की हरी झंडी दी गई है। इसी के साथ सिंगल ब्रांड रिटेल में लोकल सोर्सिंग नियमों में ढील देने का फैसला लिया गया है। फैसलों से देश में एफडीआई निवेश और तकनीकी सहयोग में बढ़ोतरी की संभावना है। बीते 5 सालों में 286 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में आया और डिजिटल मीडिया में 26% विदेशी निवेश को भी मंजूरी दी गई है। ये बड़ा फैसला सरकार का आज का भारतीय अर्थव्यवस्था को एक और ताकत देने के लिए। और कैबिनेट के फैसलों के बारे में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से बात की हमारे संवाददाता सुधाकर दास ने। कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी, एफडीआई के नियमों में कई तरह की ढील दी गई, खासतौर से सिंगल ब्रांड रिटेल और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग को लेके आसान शब्दों में अगर पूछना, निवेश और रोजगार पर किस तरह का असर पड़ेगा? स्वाभाविक रूप से आज विश्व में काम करने का ढंग प्रचलित हो गया है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है, लोग बड़े बड़े फैक्ट्रीज लगाते हैं और फैक्ट्री से सिर्फ लोकल मार्केट को नहीं पर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट को सर्विस देते हैं। भारत इन सब चीज़ों से वंचित रह रहा था। माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी कि भारत में बड़े रूप में मेक इन इंडिया को भी प्रोत्साहन मिले, लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाएं, बड़े स्केल का जो लाभ होता है जिससे खर्चे कम होते हैं और प्रोडक्ट कंपेटिटिव होता है, उसका लाभ भारत में मिले। भारत इंटरनेशनल ग्लोबल वैल्यू चेन का एक हिस्सा बने और यहाँ से एक्सपोर्ट हो, जिससे हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग्स भी बढ़े। कमर्शियल कोल माइनिंग को भी बढ़ावा देने के लिए एफडीआई नियमों में ढील दी गई, किस तरह से उसका फायदा मिलेगा? हमारे पास बहुत बड़े रूप में कोयला तो उपलब्ध है, लेकिन कोयले की जो उत्पादन है वो जो हमारी आवश्यकता है उसके साथ मेल नहीं खा रही है। तो बड़े रूप में विदेश से कोयला लाना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। उसको कम करना, भारत के विदेशी मुद्रा को बचाना और आगे चल के सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को कोयले की भी सिक्योरिटी अधिक रूप में मिले, कभी कोयले की कमी से जूझना ना पड़े, इसके लिए अच्छी टेक्नोलॉजी आए, निवेश आए, लाखों लोगों को उसमें भी रोजगार मिले और भारत आत्मनिर्भर हो सके कोयले में, उस दिशा में ये कदम उठाया गया। डिजिटल मीडिया में सिर्फ 26% के विदेशी निवेश को मंजूरी मिली है। वैसे पहले तो कुछ भी नहीं था इसके बारे में। डिजिटल मीडिया के लिए विदेशी निवेश का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण लोग नहीं लगा सक रहे थे। अब प्रिंट मीडिया में जैसे 26 है गवर्नमेंट अप्रूवल के साथ, एक प्रकार से प्रिंट मीडिया की तरह ही है, ये भी न्यूज़ देता है, छापता है अपने वेबसाइट के ऊपर, तो इसमें भी प्रिंट मीडिया के साथ उसको अलाइन किया गया। डीडी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।